मधुर जन्माष्टमी का पावन अवसर है। आचार्य उत्सव सरस कुंज का चल रहा है। कई लोग आज जन्माष्टमी मना रहे हैं क्योंकि आप सब लोग जयपुर निवासी हैं। तो हमारे जयपुर के श्री राधा गोविंद देव जी की आज ही उत्सव की बेला है, इसलिए निश्चित ही आप सबकी आज ही जन्माष्टमी है। हमारे वृंदावन बिहारी लाल की जन्माष्टमी कल है, इसलिए हमारा व्रत नहीं है आज। और भैया एक बात बताएं, लाला के जन्म की खुशी में तो खूब खाओ, भूखे काहे को रहो, लेकिन फिर भी ये विधा जन्माष्टमी व्रत, राधाष्टमी व्रत आदि व्रतों का नियम बताया जाता है। यदि हमसे पूर्व के कोई भी एकादशी आदि व्रतों में कोई चूक हो गई हो तो ऐसी राधाष्टमी, जन्माष्टमी, रामनवमी आदि विशेष पर्वों पर व्रत रखने से वो चूक पूर्ण हो जाती है। इस नाते से आप सबका व्रत है, लेकिन व्रत रख करके और उत्सव में बहाना लग रहा हो कि हमारा तो व्रत है, हम कैसे गावें, हमारा तो व्रत है, हम कैसे नाचें, हमारा तो व्रत है, हम कैसे चलें, ऐसा व्रत बिल्कुल मत रखो। व्रत ऐसा रखो जिससे आपके उत्सव में विघ्न नहीं आए, आपके आनंद में विघ्न नहीं आए। तो जिनकी ताली बजी इनको व्रत नहीं दिखे आज। तो व्रत रखो लेकिन भाव से बोलो, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा गोविंद लाल की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सबन को भी लाला के जन्मोत्सव की खूब बधाई। लेकिन सुनो, ये निकुंज की बात है। हम निकुंज में बैठे हैं। कुंज, निकुंज और निभृत निकुंज। पूरा विश्व जो जन्माष्टमी मना रहा है वो कुंज की जन्माष्टमी है। कुंज में सबका प्रवेश है, ग्वाला भी हैं, गैया भी हैं, नंद बाबा भी हैं, यशोदा जी भी हैं, सब सखियां भी हैं, गोपियां भी हैं, पर हम सब तो निकुंज में बैठे हैं। निकुंज में सबका प्रवेश नहीं है। निकुंज में कौन है? केवल सखियां और किशोरी जी। तो आज निकुंज की बधाई से कथा को प्रारंभ होगा। और बधाई गा कौन रही है? हमारी किशोरी जी गा रही है। लाला के जन्मोत्सव की बधाई है, किशोरी जी गा रही है। हमारे आचार्य चरण श्री राम सखी जी को भाव हतो कि वे बधाई गायन करें, पर उन्होंने आज्ञा करके श्री सरस माधुरी जी को आज्ञा दी कि आप बधाई लिखो। और श्री सरस माधुरी शरण जी ने, आचार्य चरण ने ये बधाई निकुंज की गाई है, जहां पर सब सखियां सजा रही हैं, पूरे निकुंज को आनंद कर रही हैं, सुंदर सुंदर मेवा बाती लेके आई हैं, पीले पीले पुष्पन से पूरा निकुंज सजायो है। और आज ठाकुर जी की जन्माष्टमी निकुंज में सब सखियां मना रही हैं, किशोरी जी गा रही हैं। समझ में आई बात? तो निकुंज की बधाई है। आज निकुंज भवन में आली, बाजत रंग बधाई रे। आज निकुंज भवन में आली, बाजत आज बधाई। हे बाज निकुंज भवन में आली, बाजत रंग बधाई हो। आज निकुंज भवन में आली, बाजत रंग बधाई। हे जन्मोत्सव शुभ दिवस लाल को, प्यारी मन मन नाए हो। जन्मोत्सव शुभ दिवस लाल को, प्यारी मन मगनाए हो। आज निकुंज भवन में आली, बाजत रंग बधाए हो। आज निकुंज भवन में आली, बाजत
जन्मोत्सव शुभ दिवस लाल को, जन्मोत्सव शुभ दिवस लाल को, जन्मोत्सव शुभ दिवस लाल को, जन्मोत्सव शुभ दिवस लाल को। हाँ प्यारी मन मगनाई हो, प्यारी मन मगनाई हो, हाँ प्यारी मन मगनाई हो, प्यारी मन मगनाई हो। आज निकुंज भवन में आली बाजत रंग बधाई हो, आज निकुंज भवन में आली बाजत रंग बधाई हो। आई हो। किशोरी जी नृत्य कर रही हैं, लाल जी को पंचामृत अभिषेक कर रही हैं, बधाई लुटा रही है सखियन को, आज लाला को जन्मोत्सव है। बोल लाडले लाल की, ओ रंग महल में मंगल उमग्यो, रंग महल में मंगल उमग्यो, रंग महल में मंगल उमग्यो, रंग महल में मंगल उमग्यो। रचना रुचिर सुहाई रे, रचना रुचिर सुहाई, हाँ रचना रुचिर सुहाई रे, रचना रुचिर सुहाई। हे कदली खम्ब विविध फूलन की, कदली खम्ब विविध फूलन की। ये केला के जो पत्ता लगामे वृक्षन सहित पलना के दोनों तरफ केला के वृक्ष लगाने चाहिए जब भी मंगल उत्सव ठाकुर जी को हो, वही को कदली वृक्ष कह रहे हैं। कदली खम्ब विविध फूलन की, कदली खम्ब विविध फूलन की। हाँ माला सुभग सजाई रे, माला सुभग सजाई, हे माला सुभग सजाई रे, माला सुभग सजाई। ओ आज निकुंज भवन में आली बाजत रंग बधाई, ओ आज निकुंज भवन में आली बाजत रंग बधाई। ये आचार्य उत्सव की कृपा है, सरस कुंज की कृपा है कि हम आज कुंज की बधाई सुन रहे हैं। निकुंज में कैसी बधाई है रही है। एक प्रसंग आवे महाराज जी कि जन्माष्टमी को दिन है, लाला 6-7 वर्ष के है गए और सब बधाई ले लेकर के आ रहे हैं। तब भी किशोरी जी ने सोची, अब ये कुंज की बात है, ये निकुंज की नहीं है, ये कुंज की बात है। तो सब गए हैं लाला को बधाई देवे, तो ठाकुर जी को बधाई देवे के काजे किशोरी जी भी आई, सब सखियन सहित आई। तो ठाकुर जी कहा कर रहे हैं, सब
आए हैं, कोई के पास कोई पात्र है, पात्र नहीं है तो हाथ है, जो भी जितने पात्र हैं लेके आवे। ठाकुर जी उनमें लड्डू भर भर के दे रहे हैं सबन को। कोई को कटोरी लेके आया तो वह कटोरी में दे, कोई कटोरा लेके आया कटोरा में दे, कोई परात लेके आया तो वह परात में भर रहे हैं। कछु नहीं लाया तो वह गोजा में भर रहे हैं। गोजा पता कहते के हमारी ब्रज भाषा में गोजा के जेब थे, गोजाम भल्ले। ठाकुर जी जेब नहीं समझते, ठाकुर जी समझे गोजा, ये गोजा कहलाती है। तो ठाकुर जी के सामने कोई भी आवे बधाई लेके, लाला तेरे जन्मोत्सव की बधाई। ठाकुर जी के ला गोजा आगे कर, हम लड्डू भर दे। किशोरी जी आई तो ठाकुर जी के सब ग्वाल बाल घेर के खड़े हैं ठाकुर जी को। मधुमंगल श्री दामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा। श्री जी आई सब सखियन सहित, तन सुखा मन सुखा श्री दामा आदि बोले, देख हमारो लाला कितनो बड़ो दानी, सबन को लड्डू बांट रहा है। अरे कोई पात्र लेके आया तो वाकू भी दे रहा हो, जो पात्र नहीं लाया वाके गोजान में भर भर के दे रहा है। विशाखा जी बोली, ए मधुमंगल राधाष्टमी पर बरसाने आई हो तब तो दिखाएंगे हम दान कायते के। कछु दिना बाद राधाष्टमी आई तो सब सखान सहित ठाकुर जी गए। अच्छा ये होड़ लगी है सखान में कौन ज्यादा दानवीर है, किशोरी जी की ठाकुर जी। सब सखान सहित जैसे ही ठाकुर जी बरसाने पहुंचे, कहा देखो वहां जन्माष्टमी पर तो ठाकुर जी जो जो वस्तु लेके आए हो, जैसे जैसे पात्र लेके आए हो वैसे वैसे पात्रन में भर रहे हैं। पर राधाष्टमी पर जब ठाकुर जी गए तो कहा देखो मधुमंगल श्री दामा ने कि ललिता विशाखा बड़े बड़े पात्र भर भर के दूसरे इनको दे रही, उनके छोटे पात्र ने किनारे धर दे, बड़ा पात्र पकड़ा में और वह बड़े पात्र को भर करके किशोरी जी दे रहे हैं। जैसे ही मधुमंगल श्री दामा पहुंचे, विशाखा बोली, ए देख ले तेरो लाला तो केवल उतनो दान करे जितनो बड़ो पात्र। हमारी श्री जी देख पात्र भी बड़ो प्रदान करे और भर के और दे में, ये हमारी श्री जी की महानता है। तो आज हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, कुंज की जन्माष्टमी तो हम जीवन भर मनाते रहे, ग्वाला नाच रहे हैं, ग्वाल बाल नाच सब ना, पर ये निकुंज की जन्माष्टमी तो पहली बार मना रहा हूं, मैं तो पहली बार ही मना रहा हूं। श्री जी पंचामृत अभिषेक कर रही हैं लाला को, बीच में बैठा करके पात्र के भीतर सुगंधित जल से नवा रही हैं, पंचामृत अभिषेक कर रही हैं, सब सखियां लाला करके सामग्री दे रही हैं और श्री जी उत्सव मना रही हैं लाला को। गाओ, आज निकुंज भवन में आली, बाजत रंग बधाई हो। आज निकुंज भवन में आली, बाजत रंग बधाई। हे पीतई बसन पीत आभूषण, पीतई बसन पीत आभूषण, पीतई बसन पीत आभूषण, पीतई बसन पीत आभूषण। नख सिख अंग बनाई रे, नख सिख अंग बनाई रे। हाँ प्यारी परम प्रेम हित चित सो, प्यारी परम प्रेम चित सो। लालन को पहराई रे, लालन को पहराई, हाँ लालन को पहराई रे। लालन को ओ आज भवन, आज निकुंज भवन में आली, बाजत रंग बधाई हो। आज निकुंज भवन में आली, बाजत रंग बधाई हो। हे आज निकुंज भवन में आली, बाजत रंग बधाई हो। आज निकुंज
अब लाल जी को अभिषेक है गयो, नक से सिक तक पीरे पीरे बना दिए ठाकुर जी, स्वर्ण के आभूषण पहना दिए। किशोरी जी ने हाथ बढ़ायो, विशाखा चंदन लेकर के आई है। आगे सखी वर्णन कर रही है। आहा। चंदन खोर सुभाल दिठोना, चंदन खोर सुभाल दिठोना, चंदन खोर सुभाल दिठोना, चंदन खोर सुभाल दिठोना, द्रग अंजन सरसाई हुए, द्रग अंजन सरसाई। माथे पे चंदन लगायो लाला के, जैसे रोज बड़े भैया लगाते हैं। इनको छूट नहीं मिल रही है, नहीं तो ये मुंह पूरा ही चंदन में ही करते हैं, कहीं ना कहीं छुपाई जाएं। किशोरी जी ने भी लाल जी को चंदन लगायो और चंदन लगा करके अपने नेत्रन के काजर से लेके लाल जी को काजर लगायो। और जब लाल जी तैयार है गए सो एक डिटोना और दर दियो। डिटोना समझे काय थे क्या डिटोना है? वैसे सामान्य भाषा में डिटोना को क्या बोलते हैं? डिटोना तो ब्रज भाषा का शब्द है। सामान्य भाषा में जो बालकन के यहाँ कारो कारो लगा दे, काके हैं नजरिया। वैसे बाबा जेऊ ब्रज भाषा कोई शब्द है नजरिया, ऐसे लगा दे ना। वाकू ठेठ ब्रज भाषा में बोले डिटोना। कौन सी न मार दियोरी टोना मेरो, मचलो शाम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी टोना, हमारे ब्रज में गाते हैं कौन सी ने मार दियोरी टोना मेरो, मचलो शाम सलोना। वही पद में आगे गोपी के मैया तेने धरोना डिटोना, या हमारे मचलो शाम सलोना। किशोरी जी ने ठाकुर जी को श्रृंगार किया और श्रृंगार करके अपने नेत्रन से काजर ठाकुर जी के आंखन में लगा के नेक बचे भय से यहाँ डिटोना और दर दियो। और बलैया ले रही हैं श्यामाजू किशोरी जी ठाकुर जी की। हे चंदन खोर सुभाल डिटोना, चंदन खोर सुभाल डिटोना, द्रग अंजन सरसाई हो, द्रग अंजन सरसाई हो। राजत तो रतन सिंहासन, राजत तो रतन सिंहासन, राजत तो रतन सिंहासन, राजत तो रतन सिंहासन। हाँ हिल मिल हर्ष भड़ाई रे, हिल मिल हर्ष भड़ाई। उठा उठा के गाओ। आज निकुंज भवन में आली, बाजत रंग बधाई रे। ओ आज निकुंज भवन में आली, बाजत रंग बधाई। ओ आज निकुंज भवन में आली, बाजत रंग बधाई रे। आज निकुंज भवन में आली, अब बाजत रंग। क्या सुंदर, ऐसा मानसी कौन चिंतन कर सकता है। ठाकुर जी तैयार है गए, किशोरी जी बगल में बैठ गई। अब सखी बोली कि अब जन्माष्टमी में कछु तो होना चाहिए, आज लाला को जन्मोत्सव है। अब निकुंज में सबका प्रवेश तो नहीं है, केवल सखियां श्री जी और लाल जी। तो अब आगे की लीला कैसी है रही है, ध्यान से सुनो। को सखु यशोमती नंद मेहर बनी, को सखी यशोमती नंद मेहर। आहा, ललिता जी तो यशोदा बन के आई हैं और विशाखा जी काजल की मूछ बना करके नंद बाबा बन के आई हैं। को यशु, हाँ हाँ, को सखी यशोमती नंद मेहर बनी, को
ललिता जी यशोदा बन के आई, अरे मेरो लाला नंद बाबा बन के विशाखा आई। सोई लाल जी बोले अब मुझको गोदी में ले, तो गोदी में लेकर के डोल रहे, अरे लाला को जन्म भयो, सखियों बधाई हो बधाई हो बधाई हो। ठाकुर जी अपना नाटक तो छोड़ेंगे नहीं। थोड़ी देर गोदी में बैठे बैठे बोले सुनो, अब नंद बाबा बन गई? बोले हाँ। तुम यशोदा जी बन गई? बोले हाँ। अब लुटाओ तो बधाई, खोलो अपने खजाने, उतारो अपने गरीन के मेवा, जितने पहन रखे नवलखा के हार। अब नंद यशोदा बनिए तो पूरी बनो। और महाराज ललिता विशाखा के सवरे जितने गहना आदि है सब लुटवा दिए ठाकुर जी ने। रोन लग जा मैं गोदी में बैठे बैठे। ललिता जी बोली लाला काय को रो रहे? बोले मैया इस सामने वाली सखी को अपनी अंगूठी उतार के दे दे, या को कुंडल दे दे, या को गले के हार उतार के दे दे। अब तू भैया नंद बाबा यशोदा बनिए तो सब कर। को सखी यशोमती नंद मेहर बनी, को सखी यशोमती नंद मेहर बनी, संपत्ति सकल लुटाई रे, संपत्ति सकल लुटाई। हे मागध सूत भाट आलीगन, मागध सूत भाट आलीगन, हे लेत असी सत जाई रे, लेत असी सत जाई। अरे कोई सखी मागध बनी है, कोई सखी सूत बनी है, कोई सखी भात बनी है, कोई मंगता बन के आई है, सब बधाई ले ले करके। अरे बाबा नंद लाला भयो है, लाल जी भये बधाई दो, सब मांग मांग के लेके जा रही है। हाँ मागध सूत भाट आलीगन, मागध सूत भाट आलीगन, ओ लेत असी सत जाई रे, लेत असी सत जाई। ओ आज निकुंज भवन में आली, बाजत रंग बधाई। ओ आज निकुंज भवन में आली, बाजत रंग बधाई। हे नाचत गावत अमित सहचरी, नाचत गावत नाचत गावत अमित सहचरी, नाचत गावत हे नाचत गावत अमित सहचरी, नाचत गावत अमित सहचरी, नाचत गावत। सुनो ये आप दोनों ने केवल एक भावपूर्ण कियो, ये इतने तो भावपूर्ण ना हो, पूरे पूरे बनो। हाँ अरे भैया जब ललिता विशाखा नंद बाबा यशोदा बन रही है तो आप काय कुछ शर्म करो। हे नाचत गावत अमित सहचरी, नाचत गावत अमित सहचरी, हे नाचत गावत अमित सहचरी, नाचत गावत। देखो ये तो है ललिता विशाखा, वो बिंडला से की बात खींच के ला, दाढ़ी वारी और चुनरी उड़ाओ भैया। आज तो नंदोत्सव है, अब तुम सब काय को बैठे हो? नाचो। नाचत गावत अमित सहचरी, नाचत गावत अमित सहचरी, नाचत गावत अमित सहचरी, नाचत गावत अमित सहचरी। हे वीणा मृदंग बजाई रे, वीणा मृदंग बजाई, हे वीणा मृदंग
आज आज निकुंज भवन में आली बाजत रंग बधाई आज निकुंज भवन में आली बाजत राज बलनंद के लाला की लालन सन मुख आई रे लालन सन मुख आई हाँ लालन सन मुख आई रे लालन सन मुख आई हे लेद मुदित मन रसिक बिहारी लेद मुदित मन रसिक बिहारी लेत मुदित मन रसिक बिहारी मुदित मन रसिक बिहारी हे सो सुख कहो न जाई रे सो सुख कहो न जाई हे आज निकुंज भवन में आली बाजत रंग बधाई ओ आज निकुंज भवन में आली बाजत रंग बधाई हे पीरी अतर आदि आभूषण मेरी अतर आदि आभूषण हाँ फूल माल मंगवाई रे फूल माल मंगवाई हे पाटत निज कर कुंवरी कृपा निधि पाटत निज कर कुंवरी हे पाटत निज कर कुंवरी कृपा निधि पाटत निज कर कुंवरी कृपाल हे सखियन निकट बुलाई रे सखियन निकट बुलाई हे सरस माधुरी छवि अति सुंदर 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 हे बधाई है बधाई है लाला जन्म की बधाई है 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 प्यारे जन्म की बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है हे सरस माधुरी छवि अति सुंदर माधुरी छवि अति सुंदर हाँ नैनन रही समाई नैनन रही समाई हे राम सखी दंपत की शोभा
चल हृदय बसाई अब चल हृदय बसाई अब चल हृदय बसाई अब चल हृदय बसाई निकुंज में आनंद भयो कन्हैया लाल की निकुंज में आनंद भयो कन्हैया लाल की हे राधा वर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की राधा वर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की निकुंज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ऐसे गाँव में अरे ने भाव से गाओ हाँ निकुंज में आनंद भयो कन्हैया लाल की 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 जय कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की हाँ जय बोलो गोपाल की जय बोलो गोपाल की निकुंज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की निकुंज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाँ निकुंज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की निकुंज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की निकुंज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल हाँ निकुंज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम आज निकुंज भवन में आली बाजत रंग बधाई बधाई हो बधाई हो बधाई हो आज निकुंज के इस पावन सब लोग विराज जाओ निकुंज के इस पावन आचार्य उत्सव में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के सुपुत्र पधारे हैं कुणाल शर्मा जी इनका खूब खूब स्वागत खूब खूब अभिनंदन आप श्री भी ऐसे ही आपके पूज्य पिताजी ये वृंदावन निज वृंदावन है ये अप्रकट वृंदावन है जयपुर ये वृंदावन का ही सूक्ष्म स्वरूप है ऐसे ही इस राजस्थान की और इस पावन गोविंद देव जी के चरणारविंदों की आप सेवा करते रहें आपके पिताजी को आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम सब की ओर से आपके पूज्य पिताजी महाराज यहाँ के मुख्यमंत्री हैं इसलिए पूरे राजस्थान को भी बधाई हो बधाई हो बधाई हो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री राधा सरस बिहारी लाल की प्यारे गिरधर लाल की श्री भक्तमाल जी की श्री गोस्वामी नाभाजी महाराज की श्री अग्रदास जी महाराज की श्री राधा रमण लाल की श्री जुगल किशोर लाल की हरे राम व्यास जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की जय जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय। परमानंद परम मंगल परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री राधा गोविंद देव प्रभु के पावन चरणार विंदों में श्री सरस माधुरी जी एवं समस्त आचार्य चरणों के पावन उत्सव के उपलक्ष्य में हम आप सब लोग श्री राधा सरस बिहारी लाल जी के चरणों में गिरधर लाल जी के श्रोता के स्वरूप में विराजमान होने पर ये भक्तमाल जी की मधुर कथा श्रवण कर रहे हैं।
आचार्य महाप्रभु स्वामी श्री श्यामचरण दास जी महाराज की पावन उत्सव श्रृंखला चल रही है सरस कुंज की, और उस उपलक्ष्य में ये मधुर भक्तमाल जी का प्रथम वाचन करने का सौभाग्य दास को प्राप्त हुआ। निकुंज की जन्माष्टमी मनेगी ये ऐसा कोई योजना नहीं थी आज, लेकिन जैसे यहाँ आ रहे थे तो हमारे संग तो एक चलते फिरते निकुंज चलते हैं ना लोकेश भैया, तुरंत पीछे से बोले महाराज जी आज एक बधाई गाओ। मैं सुनाओ। इनने यहीं गेट पे ही मुझे दी, बोले ये वाली बधाई। मैंने हाँ चलो यही गाएंगे। और ठाकुर जी की महाराज जी ऐसी कृपा दास पे, आप छक्का मारो हम बाउंड्री पे ही पकड़ लेंगे, जान नहीं देंगे। गा देंगे चाहे कैसी भी गवे, उल्टी सीधी टूटी फूटी। लेकिन क्या सुंदर भाव श्री सरस माधुरी जी का। आचार्य महाप्रभु श्री राम सखी जी का भाव था कि वे गावें, पर वे नहीं गा पाए तो उन्होंने सरस माधुरी जी को आज्ञा की कि आप गाओ। और ऐसी सुंदर निकुंज की बधाई। आज निकुंज भवन में आली, बाजत सरस बधाई रे। सब सखियां ही नंद बाबा यशोदा जी का रूप धारण करके, और बाकी की सखियां कोई कुछ बनो कोई कछु बनो, बधाई जो जो दे दे करके, आशीष दे दे करके बधाई ले लेके जा रहे हैं। ठाकुर जी नेक्से से लाला बन गए, लेट गए सखियन की गोद में ही। क्या सुंदर आनंद है रोज, परम आनंद की बात है। और श्री हरिराम व्यास जी का पावन चरित्र हम आप सब लोग सुन रहे हैं। भक्तमाल जी में किशोरी जी के आवाहन पर 3 रसिक जन प्रकट हुए, हरिदास, पितरवंश महाप्रभु और हरिराम व्यास। हरिराम व्यास जी का छप्पे गा लें, फिर उनके लीला का थोड़ा चरित्र और सुनेंगे हम लोग। उत्कर्ष तिलक अरुदाम को, भक्त इष्ट अति व्यास के। काहू के आराध्य मच्छ कछ नर हरि सूकर, बामन पर साधरन सेतु बंधन जूसल कर। एकन के यह रीत नेम नव धासों लाए, सुकुल सुमुखन सुवन अच्युत गोत्री जू लढ़ाए। 9 गुण तोरी नूपुर गुहो, महत सभा मधिरास के। उत्कर्ष तिलक अरुदाम को, भक्त इष्ट अति व्यास के। अद्भुत भाव। श्री नाभा जी कहते हैं कोई तो केवल 9 भक्तियों का पालन करता है, नवदा भक्ति। प्रहलाद जी महाराज ने भागवत में नवदा भक्ति बताई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति। नाभा जी कह रहे हैं कोई तो नवदा भक्ति का पालन करता है, परंतु हरिराम व्यास जी की तो एक ही भक्ति है। क्या? उत्कर्ष तिलक और उदाम को, भक्त इष्ट अति व्यास के। उनकी एक ही भक्ति है, जो हरि के हैं वो मेरे हैं, और जो हरि के नहीं है वो मेरे नहीं है, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं। जो वृंदावन के हैं वो मेरे हैं, उनके अतिरिक्त मेरा उनसे और कोई संबंध नहीं। ऐसे व्यास जी के यहां श्री जुगल किशोर लाल प्रकट भय। बड़ी मधुर चर्चाएं हैं महाराज जी, कई अंतरंग लीलाएं भी हैं। हम तो अभी रस पक्ष तो छेड़ ही नहीं रहे, तीनों का अभी तक स्पर्श ही नहीं किया। पर आज पता नहीं मन में भाव आया कि
हरिराम व्यास जी के चरित्र में थोड़ी सी रस चर्चा करें, थोड़ी सी अंतरंग चर्चा निकुंज की करें। बहुत ध्यान से सुनेंगे सब लोग। वृंदावन में एक स्थान है गोरीलाल कुंज। अगर आप लोग कभी वृंदावन जाते हैं तो प्रकट स्थानों का तो सब दर्शन करके आते हैं, परंतु कुछ अप्रकट स्थान है, वहां का भी दर्शन किया करें। अब अप्रकट स्थानों पर भी सब नहीं पहुंच सकते। श्री गोरीलाल कुंज बड़ी कृपा है, वहीं के महाराज जी का आशीर्वाद हमको मिला भक्तमाल जी के लिए, क्योंकि मलुकपीठ वाले महाराज जी तो चातुर्मास में विराज रहे थे और भावना ऐसी है कि हम महाराज जी को, मलुकपीठ वाले महाराज जी को तो हम ठाकुर जी के रूप में देखते हैं और श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी को श्री जी के रूप में देखते हैं। दोनों महाराज जी की बड़ी कृपा है, तो श्री जी की कृपा मिली है हमको। तो गोरीलाल कुंज में जब आप कभी दर्शन करने जाएं, मैंने एक आध बार उनकी लीला सुनाई है। वहां उस स्थान का नाम गोरीलाल इसलिए है, लाल जी तो कारे हैं पर गोरी कैसे है गए? बोले वहां किशोरी जी लाल जी बन के बैठी हैं और लाल जी किशोरी जी बन के बैठे हैं। गोरे लाल जी हैं, मतलब किशोरी जी लाल जी के रूप में बैठी हैं, इसलिए गोरीलाल कुंज। ये सत्य है। वहां किशोरी जी ठाकुर जी का श्रृंगार करके खड़ी, आप देखेंगे तो आपको लगेगा प्रिया प्रियतम खड़े हैं, पर उल्टो है, प्रियतम के रूप में प्रिया जी हैं और प्रियतमा के रूप में प्रियतम है। गोरीलाल कुंज अद्भुत स्थान। उस स्थान की और विशेषता यह है कि वहीं गोरीलाल कुंज के बगल में निकुंज है, जहां पर रसिक त्रिवेणी नित्य, महाराज जी एक आध बार नहीं, रोज श्री हरिराम व्यास जी, स्वामी श्री हरदास जी और हितरवंश महाप्रभु तीनों उस स्थान पर बैठ करके रस चर्चा करते थे। ऐसा वो स्थान है। आज भी उस स्थान का जो रूप स्वरूप है वो वैसा ही है जैसा स्वामी जी के समय पर था, महाप्रभु जी के समय पर था, व्यास जी के समय पर था। आज भी वही रज है, आज भी वही वृक्ष है जिसके नीचे बैठ के तीनों की चर्चा होती थी। रसिक त्रिवेणी वहीं बैठ करके नित्य चिंतन करते थे। और महाराज जी उस नित्य चिंतन में एक बात और थी, कभी कभी श्री हरदास जी महाराज मानसी में चले जाते और मानसी में जब स्वामी जी जाते तो हितरवंश महाप्रभु और हरिराम व्यास जी आप दोनों नेत्र बंद करते तो महाप्रभु जी की स्वामी जी हरिदास जी की मानसी का दर्शन आप दोनों को होता था। स्वामी जी अपनी मानसी में क्या देख रहे हैं? ललिता जी, विशाखा जी और वंशी तीनों हैं। एक दिन के मानसी का चिंतन है। पद स्वामी जी का तो बहुत कठिन है, लेकिन भगवत रसिक देव जी ने उस वाणी को गाया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अंतरंग चर्चा है। अष्टदल कमल के ऊपर एक बार मैं ये चर्चा भी सुना चुका हूं राधा रसामृत प्रसंग में। अष्टदल कमल पर मानसी में चिंतन कर रहे हैं स्वामी जी महाराज, स्वामी श्री हरदास जी। अष्टदल कमल का सेज है और उस सेज पर श्री प्रिया जी पौड़ी हुई हैं, सो रही हैं। सखियों का सुख क्या है? प्रिया प्रियतम का मिलन अत्यंत सुखदायी है। प्रिया प्रियतम का रास विलास अत्यंत सुखदायी है, पर उससे भी ज्यादा सुखदायी जब श्याम सुंदर और प्रिया जी पौड़ जाएं, थक हार के सो जाएं और बड़े गहरी निद्रा में चले जाएं, तब सखियों को बहुत सुख मिलता है। ललिता जी, विशाखा जी सब सहचरियां खूब ध्यान से बड़े आराम आराम से पंखा झलेंगे, चरणन में कछु, जो अनुकूल निद्रा को और देर तक चलने दे, ऐसी योजना बनाती। नेक भी यदि ऋतु में परिवर्तन होने लग जाए, थोड़ी गर्मी सी है जाए, तो ऐसा वातावरण कर देंगे कि नहीं, दोनों प्रिया प्रियतम सोए हैं, कहीं उनको श्रम नहीं है जाए, तो शीत वातावरण है जाए। नेक भी शीत वातावरण है जाए तो सखियां कछु ना कछु ऐसी व्यवस्था करें कि नहीं, अनुकूल व्यवस्था बनी रहे। किशोरी जी बार बार करवट ले रही हैं, तो इतने में ही श्री ललिता जी समझ जाएं कि श्री जी को बेचैनी है रही है,
तो कोई मधुर स्वर गान लगेंगी या मधुर स्वर बजान लगेंगी, जैसे श्री जी को निद्रा आवे। सेज पर पौड़े भाई श्यामा शाम को देखनो सखियन को सबसे बड़ा सुख है। एक दिन की बात, किशोरी जी पौड़ी हैं और श्याम सुंदर आए। सब सहचरियां सेवा में लगी थी। ठाकुर जी बाहर से आए हैं और ठाकुर जी तो सीधे तो चले ही ना है, उछलते कूदते आ रहे हैं, सबरी आवाज करते आ रहे हैं, ऊपर उनकी ध्वनि बज रही है, गरे इनके सबरे माल आपस में टकरा टकरा के स्वर निकल रहे हैं। ललिता जी बोली कहां से स्वर आ रहा है? श्री जी की भौहें थोड़ी सी मुड़ रही हैं, निद्रा ने एक भंग सी आ रही है। विशाखा बोली और कौन है? वही है, नेक सहूर नहीं चलवे को, ऐसे उछल तो भयो आरो लाला। पाग टेढ़ी सिधरे वापे मोती लटकन, पाग टेढ़ी सिधरे वापे मोती लटकन, डोले ब्रज कुंजों में, डोले ब्रज कुंजों में, झूम के राधारमण, पाग टेढ़ी सिधरे, पाग टेढ़ी, गाओ सब लोग, वापे मोती लटकन, पाग टेढ़ी सिधरे, वापे मोती लटकन, डोले ब्रज कुंजों में, डोले श्री वृंदावन में, कैसे झूम के राधारमण, पाग टेढ़ी सिधरे। किसी पे पूरा पद हो तो देना हमको, एक आध अंतरा तो आते हैं वो गाएंगे। मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराते जी उठते हैं। जन्माष्टमी को व्रत टूट जाएगा नहीं गाए हो तो गाओ। मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले। और मुस्कुराहट ही तेरी, मुस्कुराहट ही तेरी, मुस्कुराहट ही तेरी, मुस्कुराहट ही तेरी, करती जीते जी मरण, पाग टेढ़ी सिधरे।
झूम के राधा रमण पग टेढ़ी सिधरे पग टेढ़ी। श्री राधा रमण लाल की। क्या बात है। बेचारे फोन तो दे गए लेकिन लॉक लगा गए। आज वालों के झूठ घूमे रहो। अच्छा सुनो, ये 50 तो पूरी दुनिया पता चल जाएगा। कल क्या हुआ था कि श्री जुगल किशोर जी की पाग वाला प्रसंग आया कि उनकी पाग बंधी नहीं। बड़े भैया वहां भीतर बैठे तो भीतर से इनके मन में आया कि अब ये वाला पद गव जाए। तो आप श्री ने किसी को इशारा किया कि इनको ये कहा कि पद गा दे। अब उसने पता नहीं क्या सुना, वो मुझे दे गया कि लोगों से कह दो आगे खिसक आए। अब ये बोले महाराज जी मैं तो कही तो ये थी पद गाने की, वो क्या लिख के देंगे आपको। आज ये पहले ही रख के धर गए यहाँ पे, बोले कि आज ये पद गाना है। तो अब तो जब भी ठाकुर जी टेढ़े चले मुझे यही पद याद आवे। कैसे हैं। कारी कजरारी सी जादू की पिटारी पलकें, कारी कजरारी सी जादू की पिटारी पलकें, कारी कजरारी सी जादू की पिटारी पलकें, कारी कजरारी सी जादू की पिटारी पलकें। और उस पे मदहोशी भरे, उस पे मदहोशी भरे, हाय तेरे तेरे छे नयन पग टेढ़ी सिधरे, पग टेढ़ी सिधरे। ओ बापे मोती लटकर पग टेढ़ी सिधरे, वापे मोती लटकर हे डोले ब्रज कुंजों में, हे डोले श्री वृंदावन में, ओ झूम के राधा पग टेढ़ी सिधरे, 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 पग टेढ़ी सिधरे। तो भैया ये दे दियो। ठाकुर जी
चलते हुए आ रहे हैं, नूपुरन की ध्वनि है रही है, इतना श्रृंगार पहन रखो, सब बज रहे हैं, किशोरी जी की भौएं मुड़न लगी। ललिता जी और विशाखा जी कितने ध्यान से सेवा में है कि इतनी भी उनको पता चल रही है कि श्री जी को निद्रा में श्रम है रो है। ललिता जी बोली, कौन आ रो इतनो स्वर कर तो भयो, और धीरे से ही बोली। विशाखा जी बोली, एक ही है जो शिष्टाचार को पालन ना करे। तुरंत विशाखा जी बाहर गई, कहा है छम छम करते आ रहे हो, रुक जाओ, श्री जी पौड़ी भई हैं, सो रही हैं। अच्छा, लाल जी की अंतरंग लीलाएं, कई निकुंज की लीला देखी, विशाखा जी से डरते हैं ठाकुर जी। ललिता जी तो श्री जी जैसी सीधी भोरी हैं, वो विशाखा जी से न डरे लाल जी। तुरंत लाल जी बोले, अच्छा श्री जी पौड़ी हैं। अपने हाथन के कड़ूला उतार दिए, अपने जो बजे वाले श्रृंगारे सब बाहर ही उतार दिए, कुंज में निकुंज में जावे से पूर्व ही। पैरन के नूपुरन की आवाज जो निकल रही वो बंद कर दे, धीरे से भीतर प्रवेश किया। आहा, जैसे ही देखो कि महाराज सेज पर श्री जी पौड़ी हैं और श्री ललिता जी बड़े धीमे धीमे चरण दबा रही हैं, मधुर स्वर में राग रागनी बड़ी धीमे स्वर में पीछे बैठी सखियां सब गा रही हैं, और श्री जी बड़ी गहरी निद्रा में पौड़ी हैं। ललिता जी को देख करके लाल जी के मन में भाव आयो, आज की सेवा तो मोह प्रदान कर दो। नीचे बैठ गए घुटने पे, और घुटने पे बैठ करके ललिता जी से कह रहे हैं, ललिता जी मोह चरण दबान दो ना श्री जी के। आहा, केवल ठाकुर जी ने ललिता जी के बगल में बैठ के इतनी कही है, मोह चरण दबान दो। इतने में ही ललिता जी कह रही हैं, चापत चुपरत सेज पर विहारिन दास मुख मौन। ठाकुर जी कह रहे हैं, श्री जी ललिता जी मुझे चरण दबान दो। इतने में ही ललिता जी ने मुख पर उंगली रखी, बोलो बोलो मत। ठाकुर जी धीरे धीरे बोल रहे, मुझे चरण दबान दो। ललिता जी कह रही, इतनो भी मत बोलो। चापत चुपरत सेज पर बिहारिन दास मुख मौन। चरण दबाते भय, बिहारिन दास को मतलब कहा है महाराज जी, बिहारिन दास रसिकवर हुए, पर बिहारिन दास, बिहारी मतलब ठाकुर जी, और बिहारिन मतलब किशोरी जी, और उनके दास कौन? ठाकुर जी। बिहारिन दास मुख मौन। देखो लाल जी, आप बोल रहे हो ना, तो आपके मुख से जो हवा निकल रही है, वाकी उष्णता भी देखो श्री जी के तलवेन को लाल लाल कर रही है। ऐसी सुकोमला है हमारी लाडली जी। बोलो मत, चुपचाप बैठे रहो, निकुंज है ये। अब लाल जी बोले, अब कहा करूं, भोंते इशारों करूं कि मुपाम दबान दो। ललिता जी समझ गई, चरण सेवा करवे की आज्ञा ले रहे हैं। अब ये मानसी में देख रहे हैं, और सब दोनों व्यास जी और हितवंश महाप्रभु को भी दर्शन है रो है। तब ललिता जी मानो इशारों करते हुए ठाकुर